हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पाइथन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके अलावा 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इस 25 क्वेश्चन से आप पूरे पाइथन का ओवरऑल रिवीजन कर पाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का पहला 15 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें तो वैसे भी उतना टाइम लगने का है नहीं। और लास्ट का 10 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव है, तो उसमें आप टाइम दोगे तो आप लिख भी पाओगे एग्जाम में, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंपोर्ट स्टेटमेंट किसी चीज़ को इंपोर्ट करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन। टू ब्रिंग इन कोड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, टू डिफाइन न्यू वेरिएबल, ये नहीं होगा। टू क्रिएट कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी नहीं होगा। टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू स्मॉलर फाइल्स, ये डबल आई ऐसे ही लिखा गया, ठीक है, ये भी गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, सो import स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रिंग इन कोड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स। ठीक है, आप यहाँ से रीजन पढ़ सकते हैं। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू इंक्लूड एंड रीयूज कोड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स। मतलब दूसरे मॉड्यूल से जब भी हमें कोड को रीयूज करना होता है, जैसे लाइब्रेरी या किसी भी फाइल से, तो हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह हमें फंक्शन को या फिर क्लास को या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अगर हम इसी को ओवरऑल देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं कोड के रीयूज को इनेबल करता है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू क्रिएट अ फ्रेम इन पाइथन। तो फ्रेम के क्रिएट करने का कौन सा सिंटैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली न्यू विंडो नहीं होगा, फ्रेम डॉट न्यू ये भी नहीं होगा, फ्रेम फ्रेम और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी गलत है। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक को आप पढ़ सकते हैं। टू क्रिएट फ्रेम इन पाइथन वी क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ फ्रेम क्लास। ठीक है, तो फ्रेम क्लास का इंस्टांस इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट है विच अमोंग देम इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लास नहीं, फंक्शन नहीं, मेथड नहीं, कंस्ट्रक्टर हाँ। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। एंड इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट्स स्टेट। मतलब इसका मेन पर्पस ही होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट के स्टेट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर टपल्स एंड लिस्ट विच इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पूछा गया कि कौन म्यूटेबल है कौन म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है एंड टपल इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब है कि लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, है ना। मतलब उसमें ऐड करना, रिमूव करना या एडिट करना सब अलाउड है। लेकिन टपल का जो एलिमेंट है एक बार डिफाइन हो गया उसका वैल्यू, तो वो चेंज नहीं किया जा सकता है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो इनमें से ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर कौन सा है। ये तो मॉडुलस है, मतलब ये नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है, ये मॉडुलस है। ये अपना ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं बिटवाइज ऑपरेटर है, तो ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये छोड़िए, ये पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ आंसर। तो ये वाला ऑपरेटर जो तीसरे नंबर पे, ये कहीं ना कहीं ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जैसे मान लीजिए आप कभी भी डिवीजन लगाते हैं ना, 3 से 10 को डिवाइड किए तो 3 3 जा 9 आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 3.3 समथिंग होगा ना। तो बेसिकली ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा, ओनली 3 आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो सब लोग जानते होंगे दो मेन टाइप, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आंसर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। सो आईडी एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही बात है। एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव यूनिक आईडी,
गलत बात, ऑल ऑफ द एबव गलत बात। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स स्पेसिफाइड इन फंक्शन हेडिंग। मतलब जो वेरिएबल लेंथ का आर्गूमेंट है वो कैसे फंक्शन के हेडिंग में स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल लेंथ का जो वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट होता है वो 1 स्टार फॉलोड बाय वैलिड आइडेंटिफायर से कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इन पाइथन वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड इन पाइथन डेफिनेशन यूजिंग अ सिंगल स्ट्रिंग फॉलोड बाय अ पैरामीटर नेम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को 1 स्टार से डिनोट करते हैं और डबल स्ट्रिक फॉलोड बाय पैरामीटर नेम उससे हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल कीवर्ड आर्गूमेंट को। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट को हम लोग सिंगल स्ट्रिक और उसके बाद उसका नेम से डिनोट करते हैं और डबल स्ट्रिक और उसके बाद नेम होगा तो वो कीवर्ड को डिनोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुइडो वैन रोसम नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं आप, क्रिएटर थे पाइथन के बोल सकते हैं आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो पाइथन फाइल को .py से हम लोग सेव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है अपने पास 4 प्रिंट 4 + 3 मॉडुलस 5। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप गेस कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेसिकली इन पाइथन द मॉडुलस ऑपरेटर दिस हैज हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन। सो इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मॉडुलस 5 होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिमाइंडर 3 ही बचेगा, तो 4 3 7 आ जाएगा आंसर कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेंटेशन का, की का, ब्रैकेट का, ऑल ऑफ द एबव का। तो इंडेंटेशन मतलब बेसिकली क्या होता है पाइथन में ना, इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब जो कोड का स्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेट से मान लीजिए कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 स्पेस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो भी कोड का फंक्शन होगा वो लिखाता है। ठीक है, फिर लेट से मान लीजिए कोई कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो फंक्शन होगा ये 4 स्पेस के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन जो होता है वो यूज़ होता है ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो जैसे मैथ्स में हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं वैसे ही पाइथन में होता है पेम दास। ठीक है, PEMDAS। पी मतलब पैरेंथेसिस, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट इफ x इज इक्वल टू 1। सो देखिए अगर x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0 1। ठीक है, x लेस देन 2 का मतलब है बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है। मतलब इसको 2 बार 1 को 2 बार इधर शिफ्ट करना है, तो 0 1 0 0 करके हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये 4 को डिनोट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज पिप स्टैंड इन पाइथन। सो पिप का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम होता है पिप का फुल फॉर्म। पिप क्या होता है, पिप पैकेज मैनेजर होता है पाइथन में, जिसको हम लोग प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो द एबिलिटी ऑफ स्टोर द एबिलिटी टू स्टोर मेनी values in a single variable. I don't think so. The ability to create objects within different properties. I don't think so. The ability of objects of different classes to respond to the same method calls in different ways. हाँ ये सही है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही कोड है ना अलग अलग वे में रिस्पॉन्ड करेगा अगर उसको अलग अलग तरीके से कॉल किया जाएगा तो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स होगा और
वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग मेनी फॉर्म्स अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास और इंटरफेस। दिस enables अ सिंगल मेथड कॉल टू बिहेव डिफरेंटली। मतलब एक ही मेथड कॉल को अलग अलग टाइप से बिहेव करने के लिए अलाउ करता है ये। ठीक है, दिस इज टिपिकली अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथड ओवरराइडिंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, और मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद ही कर लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं क्या, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग है CTP और ओवरराइडिंग है RP। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फोर मेन पिलर्स ऑफ ओप्स इन पाइथन। तो किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाइए, फोर मेन पिलर जो होता है ओप्स का वो होता है इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन बहुत चांसेज है कि आ भी जाए क्योंकि बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। इनकैप्सुलेशन के बारे में क्या लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ बिल्डिंग डेटा एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इनटू सिंगल यूनिट। मतलब कि ये बेसिकली बाइंड करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग डेटा सेट होता है उसको बाइंड करता है एक ही क्लास में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इट restricts direct access to some of objects component preventing external modification of data। मतलब कोई बाहर से चाहेगा डेटा को मॉडिफाई करना तो वो नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑफन अचीव्ड इन पाइथन यूजिंग नेमिंग कन्वेंशन लाइक अ सिंगल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकैप्सुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट्स में आप पढ़ सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का काम होता है डेटा हाइडिंग एंड बाइंडिंग। वी यूज अ सिंगल अंडरस्कोर फॉर प्रोटेक्टेड डेटा and double underscore for private naming convention to indicate the attribute shouldn't be accessed directly from outside of the class। मतलब जनरली जब भी हम लोग सिंगल स्कोर का अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्टेड क्लास को दिखाता है, और डबल अंडर स्कोर को डिनोट करते हैं तो प्राइवेट क्लास को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स implementation detail from the user and only showing the necessary और essential information। मतलब बेसिकली पूरा कोड क्यों ही दिखाना है, मतलब बस उस पोर्शन ऑफ कोड को दिखाया जाएगा जो यूजर के लिए इसेंशियल होगा या नेसेसरी होगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है बैकएंड पे वो नहीं दिखाना है, यही चीज़ अब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, टू मेक द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब कोड को ऑब्वियसली ईजियर टू अंडरस्टैंड बनाता है। एंड यूज बाय फोकसिंग ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट्स डज रेदर देन हाउ इट डज इट, है ना। मतलब कि बेसिकली ये हेल्प करता है फोकस करने में कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे नहीं फोकस होता है। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है, फोकसिंग ऑन इसेंशियल एंड इग्नोरिंग द इनर वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट पिलर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, अ मैकेनिज्म वेयर न्यू क्लास, जिसको चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोलते हैं, डिराइव्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। पर्पस क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, ऑब्वियसली इसका यही है, कोड रीयूजेबिलिटी एंड क्रिएटिंग अ हायरार्की ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट पिलर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल और फंक्शन टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब कि एक ही कोड होगा जो कि अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेगा। इन पाइथन दिस इज ऑफन सीन थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को जनरली हम लोग मेथड ओवरराइडिंग से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, और बाई हैविंग अ फंक्शन और ऑपरेटर वर्क विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका पर्पस क्या है, टू अलाउ सिंगल इंटरफेस और फंक्शन नेम टू बी यूज्ड इन डिफरेंट डेटा टाइप्स और क्लासेस, मेकिंग द कोड मोर रिफ्लेक्सिबल और स्केलेबल। मतलब ये क्या करता है, एक ही टाइप का फंक्शन होता है, अलग अलग डेटा टाइप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है, मेनी फॉर्म्स होगा इसका और एक ही नेम होगा, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग को समझते हैं। मेथड ओवरलोडिंग अकर्स विद इन अ सिंगल क्लास, ध्यान दीजिएगा।
ओवरलोडिंग सिंगल क्लास के अंदर होता है, एक ही क्लास के अंदर होगा। अलाउज मल्टीपल मेथड टू शेयर द सेम नेम, मतलब बहुत सारे मेथड का नेम सेम होगा बट डिफर इन देयर पैरामीटर लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेटर क्लास है, ठीक है, ऐड कर रहा है इंट ए बी को, फिर यहाँ पे डबल है, मतलब कि यहाँ क्या हुआ, डेटा टाइप चेंज हो गया लेकिन इसका पैरामीटर सेम ही रहा, ऐड वाला चीज़ सेम रहा, बट यहाँ पे फिर डेटा टाइप अलग अलग हो गया, डबल डबल। फिर यहाँ पे मेथड सेम रहा और पैरामीटर अलग अलग हो गया। तो यही चीज़ होता है मेथड ओवरलोडिंग में। दिस मीन्स द मेथड मस्ट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। ऑब्वियस सा बात है, सेम पैरामीटर नहीं हो सकता है, मतलब ओवरलोडिंग में सबसे पहले ये सिंगल क्लास पे लागू होता है, सिंगल क्लास, और अलग अलग पैरामीटर होना चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर। अच्छा, जो रिटर्न टाइप होगा वो कहीं ना कहीं सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओवरलोडिंग हेल्प्स improve code readability and allows single method name to perform similar operation on different type of और क्वांटिटीज ऑफ डेटा। मतलब सेम ही ऑपरेशन करना है दो तीन टाइप के डेटा पे, तो ओवरलोडिंग अलाउ करता है उस चीज़ को। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझे होंगे। अब हम लोग समझते हैं ओवर राइडिंग को। मेथड ओवर राइडिंग अकर्स इन अ सब क्लास। सबसे पहले ओवरलोडिंग सेम क्लास में होता था बट ये सब क्लास में हो रहा है, ठीक है, इनहेरिटेंस वाले क्लास में हो रहा है। एंड इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास। मतलब कि जो सुपर क्लास में पहले से ही डिफाइंड है उसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो मेथड ओवरराइडिंग में होता है। द ओवररिडन मेथड इन द सब क्लास मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम नेम। ठीक है, मतलब सबसे पहली बात, नेम जो होना चाहिए वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एनिमल क्लास है, तो क्लास में डॉग लिया बट मेथड का नाम एनिमल ही रह गया, कहीं ना कहीं यहाँ भी एनिमल ही रहा, फिर जाके ये चीज़ रन किया। तो ओवर रिडन मेथड इन द सब क्लास मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम नेम, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप एज द मेथड इन द सब क्लास। मतलब ओवर राइडिंग में नेम भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप, है ना, और पैरामीटर लिस्ट सब सेम होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग हो सकता था ओवरलोडिंग में। ठीक है, तो आई होप कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये सेमेस्टर एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेज रहता है इसका। ठीक है, तो देखिए वेरियस डेटा टाइप्स में सबसे पहला आता है न्यूमरिक टाइप। न्यूमरिक टाइप में इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स। इंटीजर समझते ही है ना, 5, -4, 6, समथिंग समथिंग लाइक दैट। फ्लोट में डेसिमल वाला आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस बीजे फॉर्म का होगा। ठीक है, ए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप इन पाइथन। देन है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में सबसे पहला स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, इनक्लोज्ड इन अ सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, ये कई बार सिंगल कोट में भी हो सकता है, कई बार डबल कोट में भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट जस्ट लाइक अरे होता है। ठीक है, इट इज़ म्यूटेबल, मतलब लिस्ट के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है ना, रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लिस्ट के साथ। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ लिस्ट। सबसे पहली बात, लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है कहीं ना कहीं, और ये इनक्लोज्ड होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप को एक साथ ये होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है टपल। ये होता लिस्ट की तरह ही है लेकिन ये कहीं ना कहीं पैरेंथेसिस के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और पैरेंथेसिस के अंडर अंडर होता है, बट ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। मतलब लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है। नेक्स्ट है रेंज। रिप्रेजेंट्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर। इम्यूटेबल मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता सीक्वेंस ऑफ नंबर को, वो आता है रेंज में। ऑफन यूज्ड इन लूप्स। जनरली ये लूप्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्स इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। बेसिकली डिक्शनरी का एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से होता है, जैसे नेम है तो डबल कोट में आया और इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे कोलन दिए, और नेम एलिस हो गया, एज 30 हो गया, कोलन से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस टाइप में आ गया। नेक्स्ट है बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में बाइट्स आता है, बाइट अरे आता है और मेमोरी व्यू आता है। बाइट क्या करता है, एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट यूज्ड फॉर बाइनरी डेटा। ठीक है, ये इम्यूटेबल होता है, बाइनरी डेटा के लिए यूज होता है। बाइट अरे क्या होता है, म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट, मतलब ये म्यूटेबल वर्जन होता है, ये इम्यूटेबल वर्जन होता है। मेमोरी व्यू क्या करता है, ये
मेमोरी को इफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नन टाइप, रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू विद अ सिंगल वैल्यू नन, ठीक है। ये बेसिकली कोई वैल्यू नहीं होगा तो नन से डिनोट कर देते हैं, नन एंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट है सेट टाइप, सेट में क्या एलिमेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे, है ना, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं आप इसको बेसिकली, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं अलाउ होता है सेट में। नेक्स्ट है फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट में क्या होता है इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट, मतलब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बुलियन, बुलियन में ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन एंड हाउ इट इज डिफाइंड इन पाइथन। ओके, ये 2 बार लिखा गया पाइथन, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में लिखा है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, पहली बात मतलब छोटा छोटा ब्लॉक में लिखा जाता है कोड को, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और रीयूजेबल होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको एडिशन करना है 50 बार किसी प्रोग्राम में, तो आप 50 बार एडिशन के ब्लॉक ऑफ कोड को लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिख के बार बार आप इस्तेमाल कर सके, वो होता है फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग, बेसिकली मेन फंक्शन का यही फीचर है कि कोड को रीयूज करने में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होता है, ठीक है। पाइथन में जो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं वो डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेफ कीवर्ड से फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस, लाइक यू कैन सी ओवर हियर डेफ ऐड नंबर्स करके जो भी है इसका नाम है, और ए बी क्या है पैरामीटर्स है, ठीक है। नाउ ये जो डबल ऐसे कोट देख पा रहे हो आप इधर इधर ऐसे ऐसे लगा, ये कहीं ना कहीं कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, डबल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड होगा नंबर का, सम ऑफ रिजल्ट ए बी आएगा, रिजल्ट सम रिजल्ट में जाएगा, और अगर हम यहाँ पे इनपुट दे दे 5 3 तो आउटपुट विल बी 8, इस तरीके से हो सकता है। इसका सिंटेक्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन, इंडेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में, कहीं ना कहीं कोड का स्ट्रक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर स्ट्रक्चर थोड़ा भी गलत हो गया तो इंडेंटेशन एरर आ जाता है। इन पाइथन इंडेंटेशन इज क्रूशियल फॉर डिफाइनिंग कोड स्ट्रक्चर एंड स्कोप रेदर देन मेयरली इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, बेसिकली इंडेंटेशन रीडेबिलिटी को तो नहीं इंक्रीज करता है बट ये कोड स्ट्रक्चर और स्कोप को बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हो, वहाँ पे इंडेंटेशन इतना मैटर नहीं करता है, बट पाइथन में इसका यूज़ होता है, और ये इसलिए यूज़ होता है देखिए, डिफाइन कोड ब्लॉक, मतलब कि बेसिकली एक कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका जो भी फंक्शन होगा यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा, 4 स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है, इंडेंटेशन के लिए। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है इंडिकेट हायरार्की, द लेवल ऑफ इंडेंटेशन डिटरमाइंस द हायरार्की रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट, मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोड हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक इंडेंटेशन मतलब कि 4 स्पेस दिए और यहाँ पे समथिंग लिखा आपने, फिर उसके बाद यहाँ इसके अंदर में अगर ये चीज़ लिखे, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर में ये चीज़ कॉल होगा, फिर जाके ये फंक्शन कॉल होगा, फिर जाके इस मेथड को कहीं ना कहीं आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोड हायरार्की को बेटर रीड करने के लिए भी इंडेंटेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉड्यूल इन पाइथन एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके आने का चांसेस 99% है। म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी और मॉड्यूल किसको बोलते हैं, ये दोनों के आने का 99% चांसेस है, तो आप इसको जरूर से देख के जाए। अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, मॉड्यूल में बेसिकली एक फाइल होता है जो कि पाइथन कोड को कंटेन करता है, सच एज फंक्शन डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन, वेरिएबल, मतलब कि बेसिकली फंक्शन का डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन और वेरिएबल का डेफिनेशन कहीं ना कहीं पाइथन मॉड्यूल में आता है। मॉड्यूल्स अलाउ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड इनटू रीयूजेबल एंड मैनेजेबल यूनिट, मतलब मॉड्यूल हमें अलाउ करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने में और रीयूजेबल बनाने में, ठीक है। प्रोमोटिंग मॉड्यूलरिटी, मतलब कि मॉड्यूलरिटी मतलब चेंजेस एंड कोड रीयूज अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम, मतलब अलग अलग प्रोग्राम में हम अलग अलग तरीके से सेम कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को अलाउ करता है मॉड्यूल, ठीक है। और ऑब्वियसली फंक्शन ही तो होता है जो इन सबको हेल्प करता है कहीं ना कहीं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेड, तो जो वे है मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका सिंटैक्स, ठीक है।
यहाँ पे पढ़िए, देयर आर सेवरल वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इन पाइथन। इम्पोर्टिंग द इंटायर मॉड्यूल, मतलब अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका है। दिस मेथड मेक्स द इंटायर मॉड्यूल एक्सेसिबल थ्रू इट्स नेम स्पेस के थ्रू। यू देन एक्सेस इट्स कंटेंट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि डॉट ऑपरेटर का क्या यूज़ है। तो डॉट ऑपरेटर हमें कहीं ना कहीं नेम स्पेस से पहले अगर डॉट ऑपरेटर है तो वो एक्सेस करने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ऐसे करके, ठीक है। मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो इस तरीके से जो भी फंक्शन नेम आएगा, वेरिएबल नेम आएगा हमारे कोड में, है ना, जो रिटेन कोड होगा, मान लीजिए कोई चीज़ में आप इस्तेमाल करें तो उसको एक्सेस करने में हेल्प करेगा ये चीज़। और भी अलग अलग सिंटेक्स है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि इंपोर्टिंग स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द मॉड्यूल। किसी स्पेसिफिक आइटम को इंपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइटम 1 कॉमा आइटम 2। ये हैश से डिनोट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आइटम 1 ब्रैकेट आइटम 2 ब्रैकेट, ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिक आइटम को। आइटम 2 के सामने ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब बस आइटम 1 को इन्होंने एक्सेस करने का कोशिश किया। नेक्स्ट है इंपोर्टिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द मॉड्यूल, ठीक है। सारे आइटम को इंपोर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट हैशटैग, ये पॉइंटर की तरह कहीं ना कहीं, फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस कीवर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो 4 अलग अलग कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होते हैं। सबसे पहले है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, इट्स द मैंडेटरी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब किसी भी कोड में ट्राई ब्लॉक स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रह जाता है, कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है हमें, ताकि कोई भी एरर आए तो बता दे। द कोड दैट हैज़ द पोटेंशियल टू रेज एन एक्सेप्शन इज प्लेस्ड इनसाइड दिस ब्लॉक, मतलब जिस कोड के पास एक्सेप्शन रेज करने का कैपेबिलिटी है, मतलब उसमें गड़बड़ी हो सकता है, तो उसमें हम लोग ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। ये क्या करता है, इट हैंडल्स द एक्सेप्शन इफ वन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर में अगर कोई एक्सेप्शन अकर हुआ तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर एक्सेप्शन टाइप, एग्जाम्पल वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर और कैच ऑल एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई लिखा हुआ है ना, ये हैशटैग तो कमेंट है, ये भी कमेंट है। जैसे प्रिंट 10/0, तो ऑब्वियसली ये गलत है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप, फिर आगे में प्रिंट एन एरर अकर्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर अकर हुआ है, ये चीज़ इसको पता चल जाएगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप को, तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रिंट करके देगा एन एरर अकर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है द एल्स ब्लॉक। द कोड इन द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द ट्राई ब्लॉक कंप्लीट सक्सेसफुली। ऑब्वियस सा बात है, स्टार्टिंग में ट्राई ब्लॉक आता है, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ट्राई और एक्सेप्ट से सक्सेसफुली आगे गया तो एल्स ब्लॉक पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द फाइनली ब्लॉक। द कोड इन दिस फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ द वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और वाज हैंडल्ड, मतलब फाइनली ब्लॉक होगा तो हमेशा अवेलेबल, एक्सेप्शन हो नहीं हो हमेशा ये अवेलेबल होगा। दिस इज टिपिकली यूज्ड फॉर क्लीन अप एक्शन लाइक क्लोजिंग फाइल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक हमेशा अवेलेबल होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है। अगर ये दोनों काम कर लेता है तो एल्स ब्लॉक पे आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। और ये ऑप्शनल है, ये हमेशा होगा भी या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक हमेशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल मतलब जिसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसका वैल्यू नहीं चेंज होगा एक बार असाइन होने के बाद, ठीक है। तो पहला चीज़ वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इवन द वैल्यू चेंजेस द ऑब्जेक्ट्स मेमोरी आईडी रिमेन्स द सेम, मतलब कि जो उसका मेमोरी आईडी है वही नहीं चेंज होता है तो वैल्यू भी नहीं चेंज हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पे व्हेन द वैल्यू चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सो द मेमोरी आईडी चेंजेस, मतलब यहाँ पे उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है, मेमोरी आईडी भी चेंज हो जाता है। म्यूटेबल डेटा टाइप में आता है लिस्ट। लिस्ट को आप अरे से रेफर कर सकते हो, डिक्शनरी और सेट, ये सब म्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ओप्स एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखिए ओप्स जो होता है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कहते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो पहले से चलता हुआ आ रहा प्रोग्रामिंग है उसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं डिफरेंस को। ओप्स में फोकसेज ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन होता है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेज ओप्स में, एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या है, ये फंक्शन में कहीं ना कहीं डिवाइड होता है, फंक्शन में क्लासेज में डिवाइड होते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं। डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा आर टाइटली बॉन्ड, मतलब ये इनकैप्सुलेशन होता है इसमें, इसमें कोई इनकैप्सुलेशन नहीं होता है। इसमें बॉटम अप अप्रोच लगता है, मतलब ओप्स में नीचे से ऊपर की तरफ एग्जीक्यूशन होता है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में टॉप टू डाउन, जैसे सी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस क्या है, ये ओप्स वाला प्रोग्रामिंग है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है ओप्स में डेटा हाइडिंग को सपोर्ट करता है, इसमें कोई डेटा हाइडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है ओप्स वाले में, है ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब फीचर होता है, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, ठीक है। ओप्स वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजियर टू मेंटेन होता है कहीं ना कहीं, और प्रोसीजरल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उतना ईजी नहीं होता है मेंटेन करने को। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, ओप्स वाला ज़्यादा मेमोरी खाता है और प्रोसीजरल थोड़ा कम मेमोरी में भी काम चल जाता है। ओप्स का एग्जांपल है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, रूबी, और प्रोसीजरल का है सी, पास्कल या फोर्टेन। प्रोसीजरल मतलब आप पुराने टाइप का लैंग्वेज है ना, मेनली सी या फिर पास्कल या फोर्टेन, ही काफ़ी पुराने लैंग्वेज है, ठीक है। तो आई होप कहीं ना कहीं इन सब क्वेश्चंस के हेल्प से आप पूरे पाइथन को रिवाइज कर पाए होंगे कम से कम टाइम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम।